नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का रिवीजन 24 में। ये जो क्लास है मैथ्स की पहली क्लास है और यहाँ पर आपको जो है पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का, जिसमें सारे टॉपिक आते हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्लास हम लोग बीच में से प्राइवेट नहीं करने वाले हैं। आपको पूरा कंटेंट यही मिलेगा। जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको जो टेस्ट का लिंक मिलेगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो वीडियो को अपने सभी भाइयों तक, सभी बहनों तक आप शेयर कर देना। जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, प्लीज एक बार आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। उनको बोलिए कि वो इसको देखें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आज जो है हम लोग नंबर सिस्टम करने जा रहे हैं, तो आप सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि इस कंटेंट को यार रेगुलर देखना। मेरी पहले ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप लोगों को अगर तैयारी को करना है तो आपको एक तो 4 नोटबुक आपको लगानी पड़ेगी। वो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप तैयारी कैसे करोगे। पहले उन्हीं पॉइंट्स पर आ जाते हैं। आपको 4 नोटबुक लगानी है। एक नोटबुक जिसके अंदर आप क्या करोगे, जो फॉर्मूलाज होंगे वो आप लिखोगे। एक नोटबुक जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करोगे क्लास टाइम के अंदर, जिसको आप रफ नोटबुक बेसिकली हम लोग बोलते हैं। एक नोटबुक जिसके अंदर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे खुद से कोई भी प्लेटफॉर्म पर, या आपको संडे के संडे यहाँ पर जो टेस्ट मिलेगा revision24.com पर, वहां से आप इसको जो है अटेम्प्ट करोगे। और एक नोटबुक आप रखोगे लेटेस्ट क्वेश्चंस के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए, जो कि आपको यहीं पर मिलेंगे। लेकिन वो नोटबुक की जरूरत आपको बाद में पड़ेगी जब आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस को जो है करना है। तब तक के लिए आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप एक रफ नोटबुक लाओ, एक ऐसी नोटबुक लाओ जिसके अंदर आप लोग फॉर्मूलाज लिख पाओ। छोटी सी नोटबुक चाहिए, 10-20 रुपए वाली नोटबुक रखना। रफ नोटबुक आप बड़ी ले आना। और एक तीसरी नोटबुक जिसके अंदर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर आते हैं मेरे भाई। देखो 300 दिन का टारगेट है एसएससी एग्जाम को हमें तोड़ना है। तो यार देखो, पहला जो टॉपिक है मेरे हिसाब से नंबर सिस्टम बेस्ट रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम रहती है कि यार जब तक आपको नंबर्स के बारे में बेसिक ही नहीं पता तो आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे। एक दूसरी बात और बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है कि सर स्लो बोल रहे हैं, तो यार एक प्लीज एक चीज का ध्यान रखना कि आप वीडियो को अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ाकर देख लेना। ज्यादा टाइम वेस्ट मैं वीडियोस पे करने का नहीं बोलता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेरी वीडियो को पूरा देखो। आपके लिए जो कंटेंट, जो चीज काम की है वो देखो। जहां से आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है आप उसे देखो, ठीक है। नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में आज जो हम बेसिक करेंगे नंबर सिस्टम का, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से आपका लेकर चलूंगा। नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लो मैं नंबर लिखता हूं 3 4 5 6, मैंने 3 4 5 6 ये नंबर लिखा। अब यहां पर मैं कैसे बोल पा रहा हूं कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। या फिर मैं ये बात कैसे बोल सकता हूं कि ये जो नंबर है वो 3456, 3456 है। ये बोलने के लिए वो 3000 बोला हूं, या मैं पहले बोला था, पहले जो बोला था 3 4, वो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो मैं पहले बोला वो था फेस वैल्यू, मतलब नंबर जैसा दिख रहा है वो वैसा का वैसा है। दूसरा, जब मैं 1000 बोल रहा था, 100 बोल रहा था, वो तो इनकी प्लेस वैल्यू। और इन दोनों को समझने के लिए, जब ये दोनों चीजें हमारे समझ में आ जाती है तो हम लोग नंबर्स को पढ़ना सीख लेते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको A to Z, मतलब अल्फाबेट के जितने लेटर्स हैं वो आपको आने चाहिए। वैसे ही नंबर्स को या मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको सारे के सारे नंबर्स और उनको कैसे बोलना है वो भी आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आता है कि नंबर्स को कैसे बोला जा रहा है। कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक नंबर बड़ा हो जाता है। जैसे 1 लाख बोलना हो तो कितने जीरो लगते हैं, वो काउंट करते हैं। तो इन सारी चीजों से बाहर जैसे जैसे आप आओगे, आपका स्कोर जो है धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहना, आपका सिलेक्शन भी पक्का है, इस बार होने वाला है, ठीक है। अब ये नंबर्स का आपको समझ आ गया कि नंबर्स के बारे में क्या है। अब आता है हमारे पास फेस वैल्यू, हम लोग किसको बोलते हैं। पहला पॉइंट ही हमारे पास क्या है, फेस वैल्यू का है। फेस वैल्यू किसको बोलते हैं, जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर लिखा गया है 23576, 23576 ये नंबर लिखा गया है। इसमें से अगर फेस वैल्यू क्या है, या जातीय मान क्या है, इनको जातीय मान बोलते हैं,
तो जो जिस प्लेस पर नंबर है, सॉरी, जिस जैसा नंबर वो दिखाई दे रहा है वो उसका फेस वैल्यू है। जैसे यहाँ पर मेरे भाई 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है तो इसका फेस वैल्यू 6 रहेगा। 7 लिखा हुआ है तो इसका फेस वैल्यू 7 रहेगा। 5 है तो 5 रहेगा। 3 है तो 3 रहेगा। 2 है तो 2 रहेगा। ये हमारे पास रहती है फेस वैल्यू। इसके अलावा फेस वैल्यू में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा हमारे पास आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि कोई नंबर है वो कौन सी पोजीशन पर है, आपको प्लेस से पता चल रहा होगा, स्थानीय मान से पता चल रहा है। वापस वही नंबर लिखते हैं 2 3 5 7 6, ये वाला नंबर लिखा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूं। जैसे हम लोग एक नंबर लिख रहे हैं 2 3 5 7 6, ये वाला नंबर लिखा। अब इसमें 5 नंबर है, पांचों की फेस वैल्यू आपको पता है। 2 की फेस वैल्यू या 2 का जातीय मान क्या है, 2 है। 3 की फेस वैल्यू या जातीय मान क्या है, हमारे पास 3 है। 5 की फेस वैल्यू या 5 का जातीय मान क्या है, हमारे पास 5 है, 5 है। उसके बाद 7 की फेस वैल्यू और जातीय मान क्या है, हमारे पास 7 है। और 6 के लिए सेम हमारे पास फेस वैल्यू 6 है। लेकिन जब प्लेस वैल्यू पर आते हैं तो ये हमारा यूनिट है, या इसको हम लोग इकाई भी बोलते हैं। ये हमारा यूनिट प्लेस के बाद जो आता है 10th प्लेस पर है। 10th प्लेस पर है, या हम इसको दहाई भी बोलते हैं। ये हमारा सैकड़ा होता है, जिसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलते हैं। या जो 100th प्लेस पर है तो इसको सैकड़ा बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो इस हिसाब से आगे चलते रहते हैं। उसके बाद 1000 आता है, 10,000 आता है। इस हिसाब से हमारे नंबर चलते रहते हैं और यही इनकी क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। अब इस नंबर को जोड़ के देखो कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये और इसके बाद इन 4 को क्या मान लो, 0 मान लो, तो हमारे पास क्या बनेगा, 20,000 बनेगा। उसके बाद इसको अगर मानते हैं और उसके आगे वालों को 0 मान लेते हैं तो 3,000 आएगा, फिर 500 आएगा, फिर 70 आएगा और फिर 6 आएगा। इन सारों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 3 5 7 6 या 23,576 बनेगा। 23,576 बनेगा। तो मैंने हर एक नंबर के साथ उसकी प्लेस वैल्यू बोली है। ये होता है प्लेस वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नंबर्स एक्चुअली बनते कैसे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स ये बने कैसे। तो देखो नंबर्स, अगर मैं आपको जनरली अचानक बोलूं कि यार काउंटिंग सुनाओ, तो नेचुरली आप काउंटिंग सुनाओगे वो आप ये बोलते हो कि 1 2 3 4 या 1 2 3 4, आप ये बोलते हो। ये जो है इनको नेचुरली जैसे हम लोग बोलते हैं वही हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर जो मतलब 1 2 3 4 और अप टू जहां तक आप बोल सकते हो, जहां तक आप जा सकते हो, जहां आपकी सोच जा सकती है, उससे भी बाहर जाते हो तो आपके कौन से बनते हैं, नेचुरल नंबर्स बनते हैं। मतलब अप टू इनफाइनाइट जा रहे हैं। इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता है। 0 बेसिकली हमारा ऐसा होता है, लेकिन अगर उसको ऐसा कर ले तो वो एक होल के जैसा दिखाई दे रहा है। अब एक दीवार के अंदर एक होल है, किसी पेज के अंदर एक होल है, तो वो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। और होल को जब नेचुरल नंबर्स के साथ ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। मतलब अब आपको याद हो गया कि नेचुरली आप जो बोल रहे हो वो नेचुरल नंबर्स है। उसके बाद अगर आप उसके साथ एक होल को ऐड कर देते हो तो आपके होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर्स एक बार जल्दी से जाओ और कमेंट बॉक्स में लिखो कि होल नंबर्स कौन से हैं। आपको होल नंबर्स पता चल गए, 0 1 2 3 4 या 0 1 2 3 4, ये आपके होल नंबर्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इंटीजर्स के बारे में, तो इंटीजर्स आपके जो है वो कौन से होते हैं, जब आप नेगेटिव को भी, अब देखो आप इन्फिनाइट से आप 1 से लेकर पहले कहां तक जा रहे थे, इन्फिनाइट तक जा रहे थे तो आपके नेचुरल नंबर्स थे। उसके बाद आपने 0 को ऐड किया तो होल नंबर हो गए। अब उससे और पीछे चले गए तो वहां पर क्या हो गए, नेगेटिव नंबर्स आ गए। नेगेटिव नंबर्स आ गए तो कौन से हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब देखो ये माइनस इन्फिनाइट से लेकर ये आपका चल रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3 और सो ऑन, और यहाँ पे इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो ये क्या होता है, आपका इंटीजर्स होते हैं। माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जाना वो क्या होता है, इंटीजर्स होता है। इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आते हैं हमारे इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हो। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है।
और जनरली एक जो है कि इवन और ऑड नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स में ही काउंट करते हैं। ठीक है, इवन ऑड मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं हमारे, कौन से आते हैं मेरे भाई, रैशनल नंबर। अब एक बात बता दूं आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको अपना सिलेक्शन करवाना है तो इस वीडियो के अंदर जितना भी कंटेंट है प्लीज उसको एक बार लिख लेना। अगर आप नोट्स चाहते हो तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन इस बार बिना सिलेक्शन के ना जाए। इस बार सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नोट्स कोशिश करना है कि आप खुद से बनाओ। देखो नोट्स बने बनाए आपको मार्केट में बहुत मिल जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स आपको जो है नोट्स पेड कंटेंट के फॉर्म में बेचते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। नोट्स हम भी सेल करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो तो ही हम लोग बेचेंगे। अदरवाइज आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप हाथ से नोट्स बनाओ। अगर आपका एग्जाम जल्दी है या कुछ ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप लोग जो है नोट्स बेसिकली आप जो है आपको परचेज करना चाहिए। अदरवाइज अभी सीजीएल की बात करें, जो एसएससी का अभी जो कैलेंडर है 2026 का, तो उसमें सीजीएल काफी लेट है और आप लोग अपना जो है नोट्स हाथ से लिख सकते हो। उसके बाद हमारा 6th पॉइंट क्या आता है, देखो रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पर नंबर्स वो होते हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती हो। ठीक है, कोई नंबर जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती हो, या फिर इनको ये लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में होते हैं, आपको इतना पता होगा। और यहां पर क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इनकी एक फिक्स वैल्यू निकलती हो, जैसे 3/4 इसका मतलब क्या होता है 0.75, 4/5 इसका मतलब क्या होता है 0.80, या उसके अलावा 1/2 इसका मीनिंग क्या होता है 0.50। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनकी फिक्स वैल्यू ना निकलती हो। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि 1/2 लिखोगे तो यहां पर चला जाएगा, और 1/3 अगर लिखते हो तो देखो यार आप डिवाइड करते जाओ, 0.3333 ऐसे चलता ही जाएगा, तो ये खत्म ही नहीं होता। इसको उसके आगे हम लोग क्या लिखते हैं 0.3 और यहाँ पर बार लगा देते हैं। अब हमें पता है कि ये कंटिन्यू चल रहा है तो चलने दो, हमारा जहां तक काम कंप्लीट हो रहा है वहां तक हमें करना है। जैसे 22/7 है, ये पाई की वैल्यू होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 से थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन रेफरेंस के लिए हम लोग इस वैल्यू का यूज करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद देखो आगे हमारे पास क्या आते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्राइम नंबर से। अभी तक जो था वहां से क्वेश्चन नहीं आता, वो सिर्फ आपका बेसिक बिल्ड करने के लिए था, आपको बेसिक की तैयारी करवाने के लिए था। इससे आगे जो है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको उसके बारे में ध्यान होना चाहिए। प्राइम नंबर जो है वो पहला पॉइंट है मैथमेटिक्स का जहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं है जहां से क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मेन क्वेश्चंस है वो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर उसका कोई एक खुद से डिविजिबल होता हो। मतलब इस तरीके के नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो नंबर या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। अब देखो मैं नंबर्स लिखता हूं यहाँ पे, जैसे 1 2 4 5 6 7 8 9। अब मैंने 10 तक नंबर लिखे, यहां तक काउंटिंग लिखी, आप सभी को पता है। इसमें देखो 1 को अगर मैं करता हूं तो 1 को तो भूल जाओ, क्योंकि इसका क्या एक ही प्राइम फैक्टर है। ये किससे, सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और किसी से डिवाइड हो ही नहीं सकता। 2 की अगर बात करें तो 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है। 3 की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है। 4 की अगर बात करते हैं तो 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है। अब ये 3 नंबर से डिवाइड हो गया तो ये वाला हमारे लिस्ट से बाहर हो गया। 5 की अगर बात करते हैं तो 1 से हो सकता है और 5 से हो सकता है, ये हमारी लिस्ट में है। 6 की अगर बात करते हैं तो 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है और 6 से हो सकता है। 4 नंबर से डिवाइड हो सकता है, मतलब ये हमारे लिस्ट से बाहर हो गया। 7 की अगर बात करते हैं तो 7 देखो हमारा 1 से हो सकता है और 7 से हो सकता है।
7 हमारी लिस्ट में है। 8 की अगर बात करते हैं, 8 की अगर बात करते हैं तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है और 8 से हो सकता है। 4 नंबर है जिनसे डिवाइड हो सकता है, तो ये वाला भी हमारी लिस्ट से बाहर हो गया। 9 की अगर बात करते हैं तो ये 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 9 से हो सकता है। ये भी 2 से ज्यादा हो गए तो ये भी हमारी लिस्ट से बाहर हो गया। और ऐसे ही करते 10 भी हमारी लिस्ट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 5 और 10 इन 4 नंबर से ये भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि एक नंबर को कितने तरीकों से हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे हम लोग एक नंबर को बना सकते हैं। तो जैसे हमें ये पता चलता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए, एक तो सभी का होता ही होता है, एक ऐसा फैक्टर जो वो नंबर खुद ही हो। देखो जैसे मैंने 2 की बात की तो 2 इसमें खुद था, 3 की बात की तो 3 सिर्फ 3 है एक के अलावा, 5 की बात की तो सिर्फ एक 5 ही है एक के अलावा, 7 में बात करेंगे तो 7 है एक के अलावा। तो ऐसे नंबर्स जिनके अगर फैक्टर करें, इनके अगर डिविजिबिलिटी चेक करें तो या तो वो खुद से डिवाइड होते हो या फिर वो एक से डिवाइड होते हो, एक नंबर से। तो वो कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। देखो 1 से हमारे प्राइम नंबर्स ऐसे शुरू हो जाते हैं। 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, 3 हमारा प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 7 होता है, 11 होता है। अब एक दो इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं पहले, कि आप सभी को लग रहा होगा कि यार सर 2 तो एक इवन नंबर है, वो भी प्राइम नंबर हमारा बन गया। तो देखो ये इवन नंबर तो है, लेकिन ये सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी है। ठीक है, अब इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा होता है हमारे पास? स्मॉलेस्ट प्राइम हमारे पास 2 होता है, क्योंकि इससे पहले इसका छोटा नंबर कौन है? 1 है, और 1 का तो सिर्फ एक ही डिविजिबल हुआ ना, 1 तो सिर्फ एक से डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा स्मॉल या ओनली इवन, ओनली इवन प्राइम कौन है? ये भी 2 होता है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर हमारे पास प्राइम नहीं होता, कोई भी सम संख्या हमारे पास यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, अभी तक मैं प्राइम बोल रहा था, हिंदी वालों के लिए अभाज्य संख्या। अब इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली कई बार किस तरीके से पूछ लेता है वो आप लोग देख लो। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ लेता है, यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं क्वेश्चंस को, तो आप एक बार प्लीज वो क्वेश्चंस देख लो कि 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, या 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 500 के बीच में 95 अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से 1000 के बीच में 168 अभाज्य संख्याएं हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि होता क्या है कि यहां से कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा वो आप सभी को पता है, आप लोग आगे प्रैक्टिस में देखोगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स आपने कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर्स को। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर इफ अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अगर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, अगर हम उनके अंदर से क्या कर लें, प्राइम नंबर्स को निकाल लें। अब देखो मैंने काउंटिंग लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये मैंने काउंटिंग लिखी थी, आपको पता है। यहां से मैंने प्राइम नंबर्स को निकाला था, इसको तो हमने पहले ही काट दिया, ये तो प्राइम है ही नहीं। उसके बाद ये हमारा प्राइम था, ये हमारा प्राइम था, ये प्राइम था, और ये नंबर, ये 4 नंबर हमारे कौन से थे? प्राइम थे। अब इसमें से इन चारों को भी निकाल दो। अब बच कौन कौन से गए? 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया और 10 बच गया। ये हमारे नंबर्स बच गए। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। प्राइम के अलावा जो नंबर्स बच गए उनको कंपोजिट बोलते हैं। जैसे इसके बाद 11 नंबर जो होता है, 11 जो होता है वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है। तो उसके बाद वाला जो नंबर होगा मतलब 12, क्योंकि 12 के आपको पता है कि किस किस से डिवाइड हो सकता है। 12 1 से डिवाइड होता है, 12 2 से डिवाइड होता है, 12 3 से डिवाइड होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, और 12 खुद 12 से भी होता है। तो इस तरीके से वो 6 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 12 हमारा कौन सा हो जाएगा?
कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, प्राइम नंबर के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि वो इवन होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, बस वहां पे इकलौता इवन नंबर है। प्राइम नंबर्स में अभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक ही सम संख्या है, वो कौन सी है? 2 है। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं सबसे छोटी जो विषम संख्या जो कि प्राइम नंबर हो वो कौन सी होती है? 3 होती है। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर रूल्स जो है बना सकते हो। एक नंबर जो है नंबर 1 या 1 जो होता है वो न तो अभाज्य संख्या होती है, न ही कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या होती है। कंपोजिट को संयुक्त बोलते हैं, ये हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं वर्ड्स नहीं बोल रहा हूं तो आप उस चीज को समझिएगा खुद से कि आप लोग ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स मोस्टली जो है वो इंग्लिश में मिलने वाले हैं, तो आपको इतनी बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, मैं ये मानकर चल रहा हूं। उसके बाद आते हैं हमारे को प्राइम। को प्राइम कौन कौन से होते हैं? सभी नंबर्स जो है को प्राइम होते हैं। अब ये बात मैंने इजीली बोल दी, लेकिन इसको आगे पूरा तोड़ के देखते हैं। सभी नंबर्स को प्राइम होते हैं, मैंने आपको बोल दिया। जैसे मैं ये बोलूं कि 2 और 3 है, ये को प्राइम है, लेकिन 2 और 4 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इस 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 2, इस 4 के फैक्टर्स के अंदर 2 आता है, लेकिन 3 के फैक्टर्स के अंदर 2 नहीं आता, तो ये को प्राइम हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वो नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं। कोई भी 2 नंबर जिनका HCF या जिनका महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो, 1 हो, तो वो कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती है। सबसे पहले आपको बात जो है, अगर 2 नंबर्स की बात करते हैं, 2 नंबर्स जो कौन से हैं? प्राइम है। उन 2 नंबर्स को आप अगर एक साथ लिख देते हो तो ये श्योर रहता है कि वो नंबर्स कौन से होंगे? को प्राइम भी रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? 2 और 3 मैंने लिखा, उसके अलावा 3 और 5 मैंने लिखा, 3 और 7 मैंने लिखा, तो ये कौन कौन से हैं? को प्राइम से, क्योंकि 2 भी प्राइम था, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। 7 और 11 की बात करें तो वो भी को प्राइम है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और उनको किस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आता है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है यार? किसी नंबर को तोड़ना। आप किसी नंबर के कितने टुकड़े कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो गुणनखंड तोड़ना या खंडित करना। ठीक है, आपको इंग्लिश में तो फैक्टर्स बोलते हैं, हिंदी में आपको खंड वर्ड समझ आ रहा है। खंड का मतलब वहां पर क्या हो रहा है? खंडित कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं। अब किसी नंबर के टुकड़े करते हैं तो क्या होता है? गुणनखंड बनते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्या होती है जो बिना किसी शेष को छोड़े पूर्ण रूप से विभाजित करती है। मतलब आप, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 किस किस से डिवाइड होता है, तो वो 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, लेकिन 8 से तो नहीं होता। अब 8 है तो इवन नंबर, लेकिन 8 से जो है 12 भाग में पूरा नहीं जाता, तो वो क्या होगा? उनका एक रिलेशन पूरा नहीं बन पाता। जो पूरा एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देते हैं, उनका रिलेशन सही चलता है। तो यही बात यहाँ पर है कि 24 जो नंबर है, ये क्या रह रहा है हमारे पास? एक ऐसा नंबर है, इसके हमें क्या करना है? गुणनखंड फाइंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं? देखो, 1 से डिवाइड जाता है, पूरा जाता है, 2 से इसमें डिवाइड पूरा जाता है, 3 से इसमें डिवाइड पूरा जाता है, उसके बाद 4 से इसमें डिवाइड पूरा जाता है, लेकिन 5 से नहीं जाता, 6 से इसमें डिवाइड पूरा जाता है, 7 से नहीं जाता, 8 से डिवाइड पूरा जाता है, 9 से नहीं जाता, 10 से नहीं जाता, 11 से नहीं जाता, 12 से डिवाइड पूरा जाता है, और उसके बाद 24 इटसेल्फ से डिवाइड तो जाता ही जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? इस 24 के क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। मतलब इनमें से कोई भी एक नंबर उठाओ, उसका डिवाइड आप इसमें करो तो वो डिवाइड पूरा जाएगा। कोई भी शेषफल, कोई भी रिमाइंडर वहां पर नहीं बचेगा। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, अगर वहां पर शेषफल बचता है तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल नहीं बचता है, बिल्कुल 0 आता है लास्ट के अंदर, तो वहां पर वो उसका गुणनखंड या फैक्टर रहने वाला है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आपको याद रखना होगा। बचपन में हम लोग करते थे, इस तरीके से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन चलता था। HCF एलसीएम निकालने के लिए महत्तम समावर्ती या लैस है जिसको बोलते हैं,
वो निकालने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। और आगे आने वाले जो टॉपिक्स है ना, वहां पर आपको इस चीज का यूज दिखेगा। मैं ये टॉपिक ऐसे ही नहीं करवा रहा हूँ, करवाने को मैं यहाँ पर अभी आपसे टाइम एंड वर्क शुरू करवा सकता था। नंबर सिस्टम जो है एडवांस मैथ्स का पार्ट है, लेकिन इसको करना इतना ज्यादा जरूरी है कि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पूरी मैथमेटिक्स में, पूरे अर्थमेटिक में आपके यूज होने वाले हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया, को प्राइम नंबर्स हो गए, ये जो है आगे आपके पूरे सिलेबस के अंदर आपके साथ चलेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि नंबर सिस्टम सबसे बेसिक पॉइंट है एक मैथमेटिक्स अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है हमारे पास? जब किसी नंबर को अभाज्य गुणनखंडों की फॉर्म के अंदर लिखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैं ये बोलूं कि मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 1 इंटू 24 लिख सकता हूँ। मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 2 इंटू 12 लिख सकता हूँ। मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ? ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं टुकड़े कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ। मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 8 लिख सकता हूँ। अब ये यहां तक तो मैंने लिख दिया, इसके बाद आगे क्या करेंगे? अब देखो, कोई भी एक नंबर उठाओ, जैसे मान लो कि मैं इसको उठाता हूं, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? मैंने 24 को लिखा 2 इंटू, अब 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 6 लिख सकता हूं, ये मैंने कर दिया। अब मैं 6 के भी टुकड़े कर सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मेरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि अब देखो यहां पर इस फैक्टराइजेशन में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे खुद से अपने आप में प्राइम है। जब सारे नंबर्स प्राइम हो और आप उनको मल्टीप्लाई करके कोई नया नंबर बनाते हो तो उस कंडीशन को, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है मेरे भाई। कोई भी नंबर जिसके आप ऐसे टुकड़े करो, वो टुकड़े जो हो वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, वो टुकड़े जो हो वो खुद से प्राइम हो, तो उनको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट तो आते हैं, उसके साथ साथ नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना, ये सीधा सीधा पूछ लेता है मेरे भाई। तो नंबर ऑफ फैक्टर जब आपसे पूछता है तो आप लोग कैसे निकालोगे? टुकड़े थोड़ी ना करोगे। देखो जैसे मैंने आपको ये लिखा था, मैं आपको ये बोलता हूं कि जैसे 24 हमारा, हम एक ही नंबर लेकर चल रहे हैं। 24 के फैक्टर कौन थे? 1 था, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये 24 के फैक्टर्स थे। कितने फैक्टर है? काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फैक्टर्स हो रहे हैं। आंसर क्या आ रहा है? 8 है। ये तो था जब आपका नंबर छोटा था और आपने उस चीज को सॉल्व कर लिया। अब ये नंबर अगर कुछ बड़ा आ जाए, जैसे 1032 आ गया, अब क्या करोगे? तो कंफ्यूज हो गए ना। अब इतना बड़ा नंबर हो गया तो पहले उसको फैक्टराइज करो, फिर उसको सॉल्व करो। उससे ज्यादा आसान तरीका आपके लिए क्या रहेगा? आप ऐसी सब चीजों को छोड़ो, आपके लिए सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। आप क्या करोगे? उसके प्राइम फैक्टर करोगे। प्राइम फैक्टर करोगे, कैसे करोगे? जैसे मैंने 24 के प्राइम फैक्टर किए थे, क्या फैक्टर्स किए थे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर बन गए थे। अब इसको और इजी वे में लिखना चाहूं तो क्या लिख रहा हूं मैं? 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। 3 एक बार है तो मैंने पावर 1 कर दिया। अब आपको क्या करना है? इन पावर्स के अंदर एक एक जोड़ के और उनको गुणा करना है। पावर्स के अंदर एक एक जोड़ना है और उनको गुणा करना है। क्या करना है? 3 प्लस 1, 1 प्लस 1। ये वाला 1 मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया दोनों के अंदर। ठीक है, और इसको करेंगे तो ये 4 इंटू 2 मतलब कि 8 गुणनखंड बनते हैं किसके? 24 के। ये तो था इजी एग्जांपल क्योंकि हम लोग पहले से कर रहे थे। अब एक नया एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। वैल्यू उठाते हैं हम लोग यहाँ पर, कौन सी वैल्यू उठाएं? यहाँ पर 58 ले लेते हैं। ठीक है, 58 मैंने वैल्यू ली। तो इस 58 के फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो पहले सिंपल तरीके से फैक्टर काउंट करते हैं। 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? नहीं, 58 में तो 2 ही फैक्टर बनेंगे। एक तो 29 है, देखिए 58 तो नंबर ही हमारा गलत हो गया। चलो यहाँ पर हम लोग नंबर ले लेते हैं। जैसे हमारा 60 नंबर हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ गए।
60 नंबर हो गया। 60 नंबर के फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से ये डिवाइड हो सकता है, 4 से 15 चौके 60 होता है, हो सकता है, 5 से हो सकता है, आप सभी को पता होगा 12 5 60 होता है, 6 से हो सकता है, 6 गुना 10 60 होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से ये फिर से डिवाइड हो सकता है, 10 गुना 6, 11 से नहीं होता, 12 से हो सकता है, उसके बाद 13 से नहीं होता, 14 से नहीं होता, अब आगे किससे होता है, 20 से होता है। ठीक है, या इसके बीच में क्या आएगा, 15 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीरियल वाइज चल रहे हैं, 15 से भी होता है, 20 से भी होता है, 30 से भी होता है और 60 से भी होता है। अब इतने सारे फैक्टर बन गए, तो इन फैक्टर्स को कैसे सोल्व करोगे, इतने सारे काउंट थोड़ी ना करने बैठोगे, पहले आप लिखोगे। अब बाई चांस एक आधा बीच में से मिस हो जाता है तो आपका आंसर जो है वहां पर गलत हो जाएगा। तो इसका सही तरीका देखो 60 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, क्या बन गया, 30 बन गया, 30 को 2 से डिवाइड किया, क्या बन गया, 15 बन गया। अब 15 को 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकता, तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद 5 से कर देंगे। ये हमारे पास नंबर्स बन गए। बन क्या रहे हैं यहाँ पर देखो, 5 दिया 15, दूना 30, दूना 60 बन गया हमारा, सही हो गया। 2 की पावर कितनी होगी हमारे पास, 2 होगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1, यही तो है। अब सॉरी 5 की पावर 1, तो जो पावर्स बनी है उन पावर्स के अंदर एक एक ऐड करना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 हमारे पास एक पावर बनी थी, उसके अंदर एक ऐड कर दिया। 3 हमारे पास 3 की पावर 1 बनी थी, तो 1 के अंदर एक ऐड कर दिया, और 5 की पावर 1 बनी थी, यहाँ भी 1 के अंदर एक ऐड कर दिया और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या बनेगा मेरे भाई, 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 गुना 2 12, मतलब 12 प्राइम फैक्टर इसके होने चाहिए। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना, 12 कंप्लीट हो गया। तो ये होता है नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना। फॉर्मूला यहाँ पर अगर लिखवाने की जरूरत है तो मैं लिखवा देता हूँ, बट मेरे हिसाब से मैंने आपको इतना इजी वे में समझा दिया कि आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अभी जो है ये नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमें ये फाइंड करना है कि इवन फैक्टर्स कितने हो सकते हैं एक नंबर के। तो उसके लिए देखो मैंने आपको पहले अभी बताया कि हम लोगों ने 24 के फैक्टर्स किए थे। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि पहले क्या होता है। टू फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ ए नंबर वी ऐड 1 टू द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। तो 1 2 को हम लोग बाहर निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वहां पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का वाला बाकी जो पीछे जो कॉन्सेप्ट था ना, यहाँ पर हम लोगों ने जो यूज किया था यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग, जैसे मैंने आपको 24 का बताया था, इसके फैक्टराइजेशन किया तो क्या बना था, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अब इसको क्या लिखना है हमें, 2 बाहर निकाल लिया और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, मतलब तो अभी भी वही है। हमें क्या करना है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, मन तो अभी भी 24 रहे, कोई चेंज नहीं किया। अब क्या करना है, अभी इन सभी में एक एक जोड़ना है और इनको गुणा करना है, एक एक जोड़ना है और इनको गुणा करना है। देखो इसके अंदर 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1, और इसके अंदर 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 3 और 2 3 दूनी 6, मतलब टोटल कितने हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे जो इवन होंगे, 6 नंबर्स ऐसे आएंगे जो हमारे पास इवन होंगे। कौन कौन से नंबर्स जो है हम लोग देख लेते हैं। 24 के मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, 1 3 सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 1 2 3 6 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 और 24। अब देखो इसमें से इवन निकालने हैं, मैंने आपको बता दिया कि इसमें 6 इवन नंबर्स रहने वाले हैं। तो इवन नंबर्स देखो कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 नंबर्स ऐसे हो गए जो इवन है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट हमारे उन नंबर्स को निकालने का जो कि इवन है और प्राइम फैक्टर भी बन रहे हैं किसी नंबर के। कई बार यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोई और वैल्यू उठाते हैं और वहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। एक बार एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैं नंबर लेकर चल रहा हूं, जैसे यहाँ पर अभी हमने पीछे भी किया था, 60 नंबर में लेकर चल रहा हूँ। 60 के हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया था, क्या बना था हमारे पास, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5, ये हमारे पास बना था। अब क्या करना है, हमने इसमें से एक 2 को बाहर निकालना है। 1 2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा अब हमारे पास, 2 गुना 3 गुना 5। इसको सॉल्व करके देखो, 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, मन तो अभी भी वही रहा।
जब हमारे पास वही बन रहा है तो इन सभी की पावर क्या है, हमारे पास 1 है, सभी के अंदर एक एक ऐड कर दो, 1 + 1 1 + 1 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 की पावर जब 3 बार करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल 8 आ जाएगा। मतलब 60 के जितने फैक्टर हैं उसमें से 8 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम फैक्टर सॉरी इवन नंबर से, बाकी ऑड रहने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर उसने 120 दिया हुआ है, 120 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। देखो 120 के क्या करेंगे हम लोग, पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। 120 को जब टुकड़ों में तोड़ता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो 60 आएगा, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। फैक्टर्स देखते हैं कितने बन रहे हैं हमारे पास, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारे पास बन रहा है। अब इसमें से हमें क्या करना है, 1 2 को बाहर निकालना है, तो बच क्या गया हमारे पास, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ये हमारे पास बच गया। इसको जब और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो पावर्स के अंदर एक एक ऐड करना है, तो 2 + 1 1 + 1 1 + 1। अब इसमें क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 3 दूना 6 6 दूनी 12, मतलब 12 नंबर ऐसे होंगे इसकी पावर के अंदर जो कि कौन से होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन हम लोगों ने गलत पढ़ लिया। यहाँ पर बेसिकली इसके फैक्टर्स पूछ रहे हैं, तो हम लोगों ने फैक्टर भी निकाल दिए, इवन नंबर भी निकाल दिए, और टोटल निकालने हो तो क्या करेंगे, इन्हीं को जोड़ देंगे। यहाँ पर 3 + 1 1 + 1 1 + 1, ये टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 12 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब टोटल 16 फैक्टर होंगे, उसमें से 12 हमारे पास इवन होंगे, 4 हमारे पास ऑड होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गया, टोटल कितने फैक्टर्स है वो भी हमें पता चल गया। ये था हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इसमें आपको वही सारा का सारा जो है फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क के तौर पर कर सकते हो। पीछे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी जस्ट सॉल्व किया, 12 इसका आंसर है। आप एक बार दोबारा करना चाहो तो कर सकते हो। इससे आगे जो है विषम गुणनखंडों की संख्या उसने पूछ ली है, तो ये भी हम लोगों ने जो है कर लिया। इसके टोटल फैक्टर कितने हमारे पास, यहाँ पर टोटल फैक्टर हमारे पास 16 थे 120 के। जो इवन फैक्टर्स थे वो कितने हमारे पास 12 हैं। तो ऑड फैक्टर्स कितने आएंगे हमारे पास, 4 जो है ऑड फैक्टर्स आने वाले हैं। उससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है कि 1001 मेरे भाई क्या होता है, 1001 क्या होता है, 7 गुना 11 गुना 13 होता है। अब ये सीधे सीधे रूल्स पर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। 1001 क्या होता है, 7 गुना 11 गुना 13 होता है। और उसके बाद जब आप 1001 के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर रिपीट होता है। 1001 के अंदर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे 1001 के अंदर हम लोग कोई नंबर जैसे 234 हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्या आएगा, 234 ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपके पास नंबर आ गया ये वाला, इसके फैक्टर्स फाइंड करने। तो फैक्टर देखो क्या बनेंगे, एक तो 531 बनेगा और मल्टीप्लाई पे 1001 बनेगा। और 1001 के फैक्टर्स हमें डायरेक्ट याद रखने की 531 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हमारे पास 1001 के फैक्टर्स बन गए। तो इस तरीके से आप लोग जो इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो। दोबारा बता देता हूं कि 1001 जो होता है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 होते हैं। बाकी आपको कोई भी किसी भी नंबर के फिक्स जो है फैक्टर्स याद नहीं रखने। ये नंबर जो है कई बार डायरेक्ट आपके क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, आपको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है। उसके अलावा बता दूं एक छोटा सा नोट, अगर आप याद रखना चाहते हो कि कोई भी सिंगल डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो रहा है तो उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो वो नंबर होगा, वो जो भी नंबर हो, उसके अलावा उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है और 37 हो सकता है। 37 का भी टेबल आपको बता देता हूं कि 37 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बनता है। 37 को जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा। 37 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारे पास 3 बनेगा। ये भी आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन अटक जाता है तो वहां पर आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है कि 22 22 22 मतलब इस नंबर के जो है
आपको एक फैक्टर निकालना है, तो इसका सीधा सीधा फैक्टर देखो 57 नहीं हो सकता, 68 नहीं हो सकता, 74 नहीं हो सकता, 17 हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको सॉरी मैंने गलत लिख दिया। क्या होगा देखो 74 होगा, 37 का डबल यहाँ पे दे रखा है, ये वाला कोई भी नहीं होगा, हम लोगों ने गलत पढ़ लिया इसको। इसका जो सही आंसर है आंसर डी होगा। इसका सीधा सीधा क्या रिजल्ट आएगा, एक तो इसका 2 होने वाला है, उसके बाद जब देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 1 1 1 1 1, ये बन गया। अब ये क्या बन रहा है देखो 2 गुना 111 गुना 1001, ये बन गया हमारे पास। अब देखो इसका क्या बनेगा 2 गुना 111 गुना क्या थे इसके फैक्टर्स, देखो क्या थे हमारे पास 1001 के 13 गुना 7 गुना 11, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स थे। तो यहां से हमारा जो है पूरा का पूरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो इसका क्या होगा, 13 को यहाँ पे जब यहाँ से हम लोग जब लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारा आंसर जो है आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हम लोग जो है कैसे करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट को। ये मैथ्स का नंबर सिस्टम का माइंड मैप है, आपको यहाँ से भी कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, लेकिन कब करवाऊंगा, 2 दिन आपकी क्लास चलेगी, जब आपका नंबर सिस्टम का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक दिन हम लोग रिवीजन क्लास रखेंगे उसी के बीच में, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे, और उसके बाद ये नंबर सिस्टम का माइंड मैप भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। थैंक यू, कीप वॉचिंग।